मेरे प्रियो, फिर से एक बार मैं आप सबों के आज के इस बाइबल अध्ययन में आप सबों का स्वागत करता हूँ। इसके पहले कि प्रभु का वचन सुने, आइए हम अपने हृदय को परमेश्वर की ओर उठाएं और अपनी आत्मा में परमेश्वर से जुड़े ताकि परमेश्वर की आवाज को आप सुन सके। आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है वहाँ, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था आँखों से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था आँखों से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। आए मिलके गाए। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आमीन। हमारा प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है और उसने हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया ताकि हमारा उद्धार हो और हम लोग जो है परमेश्वर के संतान बन जाएं, उसके नाम को महिमा मिले। प्यारे पिता परमेश्वर, आज हम दुआ मांगते हैं। आज हमारे हृदय, हमारे मन की आंखों को तू खोल दे प्रभु जी, ताकि तेरे वचन में जो कुछ हमारे लिए लिखा है आज हम उसे समझ सके, जान सके, यीशु के नाम में आमीन। सो मेरे प्रियो, आइए हम लोग आज फिर से इफिसियों की पत्री के अध्ययन में हम लोग आगे चले। हम लोगों ने पहले अध्याय को समाप्त कर लिया है और आज हम दूसरे अध्याय में चलेंगे। हम लोगों ने गीत गाया, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। जी हाँ, आज का हमारा संदेश इसी पे है। आज हम लोग इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय का 1 से लेकर 10 पद तक हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसके पहले कि हम आगे चले, एक बार आइए हम सभी लोग मिल करके इस हिस्से को हम लोग पढ़ लें। मैं पढ़ता हूँ, आप अपने बाइबल में देखिए और बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ कई शब्द, कई बातें आएंगी जो बहुत विचार करने लायक है और उसके बाद मैं इसकी व्याख्या करूंगा आप सबों को। आइए हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है इफिसियों के पत्री उसका दूसरा अध्याय
और उसमें लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखलाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। सचमुच में यह हिस्सा जो है हमारे लिए, इसका प्रकाशन बहुत ही उत्साहजनक है, लेकिन हम इसका व्याख्या करेंगे उसके पहले जैसे हम लोग याद करना चाहते हैं, हमारा जो पिछला अध्ययन था, जो हम लोग इफिसी 1 के 15 पद से 23 पद तक हम लोगों ने किया था, उसका जो एक मुख्य अंश था जो हम लोग पाते हैं इफिसियों का 1 अध्याय 19 पद में, उसकी सामर्थ हमारी ओर अति महान है। उस कार्य के अनुसार जो परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिलाया और अपने दाहिने सारे प्रधानता, अधिकार, अंधकार के हाकिम और दुष्टता की सेना के ऊपर बिठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको कलीसिया को दे दिया शिरोमणि ठहरा करके, जो उसकी देह है और जो सब कुछ परिपूर्ण करता है। यहाँ पर मैं इस हिस्से को समझने के लिए मैं यीशु के मृत्यु से जिलाए जाने के विषय को गहराई से देखना चाहता हूँ, तभी हमको यह हिस्सा अच्छी तरह समझ में आएगा। नहीं तो जिस तरह से बातें यहाँ लिखी गई है आप उन बातों को नहीं समझ पाएंगे। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह को क्या हुआ, यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्यों जिलाया, या यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने का क्या महत्व है, अगर हम इसे समझ लेते हैं तो इफिसियों 2 अध्याय 1 से 10 पद हम लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आइए हम इसके जो है क्रोनोलॉजी को समझे, यीशु मसीह के मर के जी उठने के अंदर कितनी घटनाएं हैं उसको हम लोग समझे, तब हम लोग जो है इफिसियों के 2 का 1 से 10 को समझ पाएंगे। मेरे प्रियो, इसके लिए आइए हम सबसे पहले आरंभ करते हैं आदम से। आइए हम लोग याद करें आदम को क्या हुआ। बाइबल बताती है उत्पत्ति 2 के 15 पद में परमेश्वर ने आदम हवा को रचने के बाद उसे वाटिका में रखा और उससे कहा कि तुम वाटिका के सब वृक्षों के फल को खा सकते हो, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना। उत्पत्ति 2 के 15 पद में, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा मर जाएगा। हम लोग जानते हैं आदम हवा ने फल खाया, शरीर में तो जीवित रहे लेकिन वो आत्मा में मर गए। आत्मिक मृत्यु उनके अंदर में आई। इसका मतलब है परमेश्वर से अलगाव। जब कोई मर जाता है तो अपने लोगों से अलग हो जाता है।
परमेश्वर और आदम हवा आत्मा में जुड़े हुए थे, उनकी संगति थी, लेकिन जैसे ही पाप किया परमेश्वर उनके हृदय से, आत्मा से बाहर आ गया, और परमेश्वर जो जीवन है जब उससे बाहर आ गए तो आदम और हवा अपने आत्मा में मर गए। इसका क्या परिणाम हुआ हम लोग जानते हैं। आदम में सारी मानव जाति उस मृतक दशा में आ गई। यही था परिणाम। आदम के आत्मा में मृत्यु आई और उसका परिणाम यह था कि पूरी मानव जाति, क्योंकि परमेश्वर ने आदम में पूरी मानव जाति को रखा था और मानव जाति को आदम से निकल के आना था बाहर। तो रोमी 5:12 में लिखता है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और उसने पूरे मानव जाति में राज्य किया। देख रहे हैं? ओके, इसका मतलब है कि आत्मिक मृत्यु आदम और हवा में होते हुए पूरे मानव जाति पर आ गई। इसका मतलब है परमेश्वर से अलगाव, और परमेश्वर से अलगाव को जो है मृत्यु कहा गया है। और प्रकाशित वाक्य में जब लोग 20 अध्याय को पढ़ते हैं तो ये मृत्यु को नरक का आग कहा गया है। नरक का आग या झील, इसको दूसरी मृत्यु कहा गया है। यानी कि मनुष्य की दशा जो है नरक में जाने के लिए हो गया। और ये दशा कैसे आई है? एक ही बात से, अब शैतान के चंगुल में आ जाने से जो है यह दशा आई है। परमेश्वर की बात को नहीं सुना, शैतान की बात को सुना, उससे वह शैतान के चंगुल में आ गए और मृत्यु के दशा उनके अंदर में आ गई। और हम लोग जानते हैं 2 वचन रोमियो में जो लिखा है, रोमी 3:23, सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित हैं। परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, मतलब उसके महिमा से वो गिर गए। परमेश्वर की महिमा जो उनमें थी, परमेश्वर का जीवन जो उनमें था, परमेश्वर का अंश जो उनमें था, वो उससे गिर चुके। और रोमी 6:23 कहता है, इसके कारण पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और ये मृत्यु हम लोग प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय हम लोग पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला वो आग के झील में डाले गए। आग का झील दूसरा मृत्यु है। ओके, यहाँ पर लिखा है 15 पद में, और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग के झील में डाला गया। और 14 पद में लिखता है, यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, स्पिरिचुअल डेथ है। इस दशा में मनुष्य शैतान के चंगुल में आने के बाद इस दशा में चला गया। मृत्यु मनुष्य के ऊपर आए और इस मृत्यु के साथ कोई परमेश्वर के निकट नहीं जा सकता था। और कोई अगर उस पाप को लेकर जिसके द्वारा मृत्यु आई परमेश्वर के निकट आए तो वो मर जाता। इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में एक विधान ठहराया था कि मरने से बचने के लिए, मृत्यु दंड से बचने के लिए, अपने पापों के कारण मर ना जाए, इससे बचने के लिए उन लोगों को एक विधान दिया गया था कि अपने लिए एक मेमना को लेकर के आना है। मेमना के ऊपर अपना हाथ रखना, उसका मतलब है मैं अपने पाप गुनाहों को उसके ऊपर डाल रहा हूँ और मुझे जो मरना चाहिए मेरे बदले में ये मेमना मर जाएगा। हम लोग लेवी व्यवस्था की किताब में हर प्रकार के बलिदानों के बारे में देखते हैं, और वो मनुष्य को अपने लिए एक मेमना या सब्स्टिट्यूट जो अपने एवज में एक बलिदान को लाना था, जो उसके जगह मर जाता और परमेश्वर का क्रोध उस पर से हट जाता और वो मरने से बच जाता। इस विधान को परमेश्वर ने दिया था। लेकिन हम लोग जानते हैं कि बाइबल बतलाती है कि उसके द्वारा मनुष्य का उद्धार तो नहीं होता था। उस समय के मृत्युदंड से बच जाते थे, यानी केवल उनका पाप ढांप दिया जाता था, उससे उनका उद्धार नहीं होता था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, और इसीलिए परमेश्वर को एक सिद्ध बलिदान लाने की आवश्यकता हुई। आइए हम लोग पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 10 अध्याय, हम लोग 1 पद से पढ़ते हैं। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली रूप नहीं है, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कभी निर्दोष नहीं कर सकते थे।
नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। आगे हम लोग पढ़ते हैं 4 पद में, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करता। सो मेरे प्रियो, ये केवल पाप को ढांप देता था, व्यक्ति को मरने से बचा लेता था, लेकिन उसकी आत्मा में से पाप को मिटाता नहीं था, हमेशा हमेशा के लिए उसके उद्धार के कार्यों को पूरा नहीं करता था। तब हम लोग देखते हैं परमेश्वर अपनी योजना के मुताबिक जो है सिद्ध बलिदान को लाता है। इसलिए 5वें पद में हम लोग पढ़ते हैं, इसी कारण वह यानी यीशु मसीह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया है। हालेलुया। इब्रानी के पत्री 2 अध्याय में लिखता है, जिस तरह से लड़के मांस और लहू का भागी, वैसे ही वह भी हमारी तरह मांस और लहू का शरीर लेकर के आया। और हम लोग देखते हैं उसको शरीर लेकर के आने के बाद में जब आया तो यूहन्ना 1:29 में जब यीशु मसीह को देखा तो एक भविष्यवाणी उसके विषय में कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखो यह परमेश्वर का मेमना है। ये लोगों से कह रहा है जो वर्षों से मेमना का बलिदान करते हैं उस मृत्यु दंड से बचने के लिए, जो उनका संपूर्ण उद्धार तो नहीं करता, पाप को ढांप देता, मृत्यु से बच जाता है, लेकिन उद्धार नहीं हुआ। उस दूसरी मृत्यु जो आग का झील है उससे बचाव नहीं हुआ है उनका। सो ऐसे में यीशु मसीह आता है और यहाँ पर यूहन्ना कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। और वो कैसे जो है उस पाप को उठा ले जाता है, उसके लिए एक प्रोसेस है। उसके लिए हमारे पाप को उठा लेने के लिए जो है एक महत्वपूर्ण बात होना था। पुराने नियम में मेमने के ऊपर में जब जो है हाथ रखा जाता था, उसका मतलब था ये पाप जो है उस पर ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको लेकर के वो हमारे लिए मर जाएगा। यही बात परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ भी किया। 2 कुरिन्थियों उसका 5:21 पद में हम लोग देखते हैं, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 21 पद, उसमें इस प्रकार से लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, यानी कि यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। यानी कि यीशु मसीह जो है हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, और जब यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर लिया तो आत्मिक मृत्यु उसमें आ गई। और जब आत्मिक मृत्यु आ गया तो हमें जहाँ जाना था, यानी आग का झील नरक, अब यीशु मसीह हमारे बदले में दंड चुकाने के लिए, हमारे बदले में सजा उठाने के लिए उस दूसरी मृत्यु यानी आग के झील में जो है वो यीशु मसीह चला गया और 3 दिन 3 रात पूरे मानव जाति का दंड वहाँ पर उठाता है। जब यीशु ने हमारे पापों को लिया तो जो है यीशु के अंदर में आत्मिक मृत्यु आई, और जब यीशु के अंदर में आत्मिक मृत्यु आई तो अब यीशु को हमारे बदले में कीमत चुकाने के लिए, दाम चुकाने के लिए उसे नरक में जाना पड़ा। और हम इब्रानी में इसलिए इस वचन को आगे पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा है, इब्रानी के पत्र उसके 10 अध्याय में उसके 12 पद और 14 पद में, परंतु यह व्यक्ति यानी यीशु मसीह जो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। 14 पद, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर
दिया। देख रहे हैं इस वचन में, अपने बलिदान के द्वारा एक ही वार में जो पवित्र किए जाते हैं, जो उस बलिदान को स्वीकार करते हैं, सर्वदा के लिए वो सिद्ध कर देता है। मतलब यहाँ उसके पाप केवल ढांपे नहीं जाते हैं, यहाँ पर उसके पाप मिटा दिए जाते हैं संपूर्ण रीति से। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया है। यीशु मसीह ने मानव जाति के पापों को जो है उठा लिया। आमीन। हमारी सजा को उठा लिया। हमारे ऊपर जो परमेश्वर के दंड का जो बोझ था उसको उन्होंने उठा लिया। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जब यीशु मसीह 3 दिन 3 रात में हमारी सजा को उठा लिया, परमेश्वर के क्रोध को जब उसने शांत किया, तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को फिर से जिलाया। वो जो हमारे पापों को लेकर अपनी आत्मा में यीशु मसीह मर के नरक में गया था, अब परमेश्वर यीशु मसीह को उसके आत्मा में फिर से जिलाता है। और आत्मा में जिलाए जाने के बाद यीशु मसीह फिर शरीर में प्रवेश करके फिर जी उठते हैं। आइए हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 3 का 18 पद, उसमें ऐसा लिखा है। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 18 पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। ध्यान से सुनिए आखिरी क्या हिस्से को, वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुसमाचार के लेखक मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना यीशु मसीह के बाहरी प्रताड़ना को देखे। उसका दाढ़ी नोचा गया, उस पर थूका गया, उस पर कांटों का मुकुट डाला गया, उसे मारा गया, पीटा गया और जो है वो क्रूस पर मर गया। इस बाहरी दृश्य को सुसमाचार के लिखने वालों ने देखा, लेकिन पौलुस को परमेश्वर ने आत्मा के क्षेत्र में क्या वो दिखलाया। शरीर के भाव से तो वो घात किया गया, लेकिन आत्मा में वो जो है आत्मिक मृत्यु को लेकर नरक में गया, आत्मिक मृत्यु को लेकर नरक में गया, दंड उठाया। उसके बाद लिखता है यहाँ पर इस वचन में, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। यीशु मसीह आत्मा में क्यों जिलाए गए, आत्मा के भाव से क्यों जिलाए गए? क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों को ले लिया था। हम लोग 2 कुरिन्थी 5 के 21 में पढ़े कि जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए पाप बना, और जब वो पाप ले लिया तो आत्मिक मृत्यु आई। आत्मिक मृत्यु आया तभी हमारे बदले में वो नरक में दंड उठाने के लिए गए। और जब उसने मानव जाति का दंड उठा लिया, दंड चुका दिया, परमेश्वर के क्रोध को उसने जो है संतुष्ट कर दिया, तब अब परमेश्वर यीशु को आत्मा में जिला देते हैं। आत्मा में पहले वो जिलाए जाते हैं, मतलब फिर से यीशु मसीह जो आत्मा में मर चुका था अब उसमें फिर से अनंत जीवन जी उठा, और तब वो शरीर में प्रवेश करने के बाद शरीर जो है पुनरुत्थान को पाया। यीशु मसीह आत्मिक मृत्यु में गया, जो दशा में हम थे, दंड उठाया, लेकिन फिर आत्मा में जीवित होकर के नया जीवन पा करके फिर वो जी उठा। मैं चाहता हूँ इस सत्य को अपने मन में रखिए, वो उस आत्मिक मृत्यु में से जी उठे। यहाँ तक की बात अपने मन में आप ध्यान रखें। अब मैं अगले कड़ी में लेके जाता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि इफिसी 2 का 1 से 10 पद समझने के लिए कई ऐसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं जो आपको बिना इसके नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने यहाँ तक लाया। सभी याद रखिए, यीशु हमारे लिए पाप को ले लिया, मृत्यु उसमें आए, मृत्यु के कारण जो हमें नरक में जाना है हमारे बदले में सब्स्टिट्यूट होकर वहाँ चले गए, और वहाँ से फिर वो जब दंड को पूरा कर लिया, परमेश्वर को संतुष्ट कर लिया, तो परमेश्वर बाध्य था यीशु को जिलाए, क्योंकि यीशु ने पाप नहीं किया था, लेकिन यीशु हमारे बदले में खड़ा हुआ था कि परमेश्वर इन लोगों की सज़ा मुझे दे
ताकि इनको माफ़ी मिले। और यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। लेकिन पहले वो आत्मा में जी उठा, तब शरीर में जी उठा। ओके, यहाँ तक की बात को अपने मन में रखें। अभी एक अगले कड़ी में मैं अगली बात पर लेके जाता हूँ आपको, इस पर विचार करेंगे। पूरे मानव जाति को बाइबल दो ही लोगों में देखती है। मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा। बाइबल पूरे मानव जाति को दो ही लोगों में देखती है। एक है आदम, पहला आदम, और दूसरा है आखिरी आदम, यीशु मसीह। यानी कि आदम में देखती है और जो है यीशु मसीह में देखती है। पहला सृष्टि को आदम में कहा जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को रचा और पूरे मानव जाति को उनके अंदर में रखा। उसी से पूरे मानव जाति को पैदा होना था। इसलिए परमेश्वर पुरानी सृष्टि को आदम में देखता है। कैसे आदम में परमेश्वर ने उनको इतना सिद्ध बनाया था, लेकिन आदम जब पाप की मृत्यु आई तो पूरी मानव जाति जो उसके अंदर थी, जो पैदा होने वाली थी, उसकी भी दशा वही हो गई। और परमेश्वर ने पुरानी सृष्टि को आदम में देखा। और कुरिन्थियों के पत्री में पहला अध्याय में हम लोग देखते 15 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि आदम में सब मरते हैं बोल करके लिखा। आइए मैं पढ़ता हूँ उसको, कुरिन्थियों के पत्री पहला 15 अध्याय, और हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। आइए 22 पद में लिखा है, जैसे आदम में सब मरते हैं। ओके, अभी यहीं तक सोचिए। परमेश्वर ने मानव जाति को देखा और क्या देखा? पूरी मानव जाति को एक ही व्यक्ति के अंदर उसने देखा, और वो कौन था? आदम। और जब परमेश्वर शुरू में देखा था तो एक परमेश्वर के जैसे, परमेश्वर के स्वरूप में पूरे मानव जाति को देखा था। लेकिन आदम के पतन के बाद वो कैसा देखा? एक मरी हुई दशा में लोग। आदम में सब मरते हैं, आत्मिक रीति से मरे हुए लोग। ओके, सो ये आदम में मरे हुए लोग। दूसरा है लोग यीशु मसीह में जो है लोगों को देखा जाता है। सो हम लोग देखते आदम की दशा की, आदम मरा तो हम भी मर गए। इसको याद रखिएगा, आदम में थे हम, परमेश्वर ने आदम में को रखा था, और आदम मरा तो हम भी उसके साथ मर गए आत्मिक रीति से। दूसरा व्यक्ति है आखिरी आदम, जिसको आखिरी आदम कहा गया है, और ये यीशु मसीह है। और यीशु मसीह जो है नई सृष्टि का अगुवा है। नई सृष्टि को परमेश्वर यीशु मसीह में देखता है, यीशु मसीह में देखता है। इसका मतलब मैं क्या कहने जा रहा हूं? यीशु मसीह में देखता है, उसका मतलब यीशु मसीह में जो कुछ भी उसने किया, यीशु मसीह के अंदर जो कुछ हुआ, ये सब कुछ जो है ये नई सृष्टि में भी ऑटोमेटिक होगा, ट्रांसफर होगा। अगर आदम की बातें पुरानी सृष्टि के सब लोगों पर ट्रांसफर हो गया मृत्यु, तो यीशु मसीह में अगर अनंत जीवन है, यीशु मसीह में अगर जो है धार्मिकता है, यीशु मसीह में मृत्यु में से जीवन है, तो यीशु मसीह में जो लोग होंगे उसमें ये बातें स्थानांतरित हो जाएगी। सो क्या हुआ यहाँ पर देखिए, यीशु मसीह में जब यीशु क्रूस पर चढ़ा, क्योंकि यहाँ जब हम पढ़ेंगे तो आपको एक टर्म मिलेगा जहाँ आपको समझना कभी मुश्किल। उसने हमें यीशु के साथ जिलाया, यीशु के साथ उठाया, यीशु के साथ बिठाया। ये कैसे हुआ? यीशु मसीह तो 2000 साल पहले मर गए, या 2019 साल पहले मर गए। ये कैसे हुआ? हम तो अभी पैदा हुए हैं, लेकिन बाइबल कहता है यीशु के साथ मर गए, यीशु के साथ जिलाए गए, यीशु के साथ उठाए गए, उसके साथ बिठाए गए। इसलिए ये बातें मैं आपके सामने ला रहा हूँ ताकि ये अध्याय आपको समझ में आए। क्या हुआ यीशु के विषय में? जब यीशु क्रूस पर चढ़ा तो यीशु हमें अपने साथ कर लिया। बड़ी भेद की बात है, क्योंकि जब हम देखते यीशु के साथ, यीशु के साथ, यीशु के साथ, ये कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ।
हम आदम के साथ थे क्योंकि हम आदम के अंदर थे, और हम यीशु के साथ भी हो गए क्योंकि यीशु ने हमें आत्मा में अपने आप में ले लिया। जब यीशु क्रूस पर चढ़ा तो पूरे मानव जाति को वो अपने में ले लिया, हमारे पापों समेत। शरीर को नहीं लिया लेकिन हमारी आत्मा को ले लिया। उस आत्मा को जिसमें पाप थी और मृत्यु था, उसको यीशु मसीह ने ले लिया। यह मैं किस आधार पर आपसे कह रहा हूँ? ये यूहन्ना उसका 12 अध्याय 32 पद में यीशु मसीह ने कहा था, यदि मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा तो मैं पूरे मानव जाति को, सभी लोगों को अपने पास खींच लूंगा। यदि मैं ऊंचे में चढ़ाया जाऊंगा तो मैं सभी मनुष्यों को अपने में खींच लूंगा। जिस समय यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, जिस घड़ी यीशु मसीह ने ये बात कही, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये वो घड़ी थी जब उसने पूरे मानव जाति के पापों को, उसके आत्माओं को अपने में ले लिया। और जैसे लिया, मृत्यु उसके अंदर में आए, परमेश्वर उनसे अलग हो गया और जो है मृत्यु उसके अंदर में आ गई और परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया और कहता है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सो मेरे प्रिय, उसके बाद क्या होगा? यीशु मर गया और अभी परमेश्वर यीशु के साथ व्यवहार कर रहा है, यीशु की आत्मा में व्यवहार कर रहा है। शरीर तो मिट्टी में गाड़ दिया गया है लेकिन आत्मा के साथ परमेश्वर व्यवहार कर रहा है। क्या व्यवहार कर रहा है? उसको आग के झील में, जो दूसरी मृत्यु का स्थान है, वहाँ से हमको बचाने के लिए, हमारा कीमत और दाम चुकाने के लिए, हमारा सजा उठाने के लिए, हटाने के लिए उसके ऊपर अपने दंड को उंडेल दिया है। 3 दिन 3 रात यीशु मसीह वहाँ पर तड़प रहे हैं, करा रहे हैं और जो है वो वहाँ पर जो है हमारी सजा को उठा रहे हैं। लेकिन जब 3 दिन 3 रात पूरा हो जाता है, याद रखिए आप कहाँ पर है इस घड़ी? आप यीशु मसीह में हैं। क्योंकि जैसे आप आदम में थे, परमेश्वर ने आदम में आपको रख दिया था, अभी आत्मिक क्षेत्र में आप यीशु मसीह में हैं। क्योंकि लिखा है, जब मैं ऊंचे पे उठाया जाऊंगा तो मैं पूरे मानव जाति को अपने में खींच लूँगा। जो लोग पैदा हो चुके थे उस समय, यीशु के समय में, उनको, और जो लोग पैदा नहीं हुए थे और जो अभी भी पैदा नहीं हुए, सब लोगों का, जब तक पृथ्वी आरंभ हुई और पाप शुरू हुआ, उससे लेकर जब तक ये पृथ्वी का अंत नहीं होता है, तब तक के हर मानव जाति के पापों को यीशु मसीह ने अपने उठा लिया। कल जो पैदा होंगे वो लोग भी इंक्लूडेड है, परसों जो पैदा होंगे वो भी इंक्लूडेड है। जब तक यीशु मसीह आ करके अपनी कलीसिया को उठाकर लेकर नहीं जाता है, तब तक जो है वो सारे के सारे लोग इंक्लूडेड है मेरे प्रियो। हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह में होकर, हमको यीशु मसीह में डाल करके यीशु मसीह में कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? पहले तो उसकी आत्मा में हमारे पाप को डाल दिया, पाप से वो अधर्म आ गया उसके अंदर, उसने अधर्म का काम नहीं किया लेकिन हमारे अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया गया। 53 अध्याय में लिखा है ईसाइया का। और उसके बाद आत्मिक मृत्यु आ गई। आत्मिक मृत्यु को पाने के बाद लीगली यीशु मसीह हमारे बदले में सजा उठाने के लिए नरक में गए, और जब उसने सजा को उठा लिया तो 2 बातें परमेश्वर ने की। फिर से यीशु मसीह के आत्मा में उसकी पहले की दशा को स्थापित करने के लिए, और मैं फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, इस वक्त जब यीशु मसीह के आत्मा में आप भी हैं, यीशु मसीह गए, वो हमारे लिए दंड उठा रहा है। और उसके बाद क्या करेगा परमेश्वर? हमको उसके साथ गिन रहा है। उसके बाद यीशु मसीह उसके आत्मा को धर्मी ठहराएगा और उसको जिलाएगा, और तब जो है यीशु मसीह शरीर में प्रवेश करके जी उठेंगे। और इसके दरमियान हमारी आत्मा के लिए भी परमेश्वर उस कार्य को कर दिया है कि पुनः धार्मिकता स्थापित हो प्रभु की, पुनः वो अनंत जीवन हमारे अंदर में स्थापित हो जाए। एक ही बात के आधार पर, यीशु के मृत्यु, गाड़े जाने, जी उठने के प्रायश्चित कार्य पर विश्वास करने से जो जो यीशु मसीह के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो जाएगा। सो आइए हम लोग उन 2 वचनों को पढ़ते हैं। 1 तिमोथी उसका 3 का 16 पद को हम लोग पढ़ते हैं। पहले उसमें क्या लिखा है? 1 तिमोथियों के पत्री उसका
3:16 में बहुत अच्छा वचन लिखा। ये 2 वचन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझने के लिए। पहला तिमोथी 3:16 में लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुए, स्त्री से पैदा हुए, आत्मा में धर्मी ठहरे। यीशु को आत्मा में धर्मी ठहरने की आवश्यकता क्या थी? वो तो धर्मी थे, लेकिन हमारे अधर्म को लेकर वो अधर्म बन गए थे, इसलिए उसके दंड चुकाने के बाद परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहरा दिया। ओके, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठा लिया गया। ये पहली बात है, यीशु मसीह पुनः अपने आत्मा में धर्मी ठहरे। ओके, अब हम लोग पहला पत्रस 3:18 जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार हम उसको भी पढ़ेंगे। यहाँ धर्मी ठहराया, दूसरी बात कहता है उसको जिलाया, आत्मा में जिला दिया। 18 में लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, अर्थात हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। आत्मा के भाव से जिलाया गया, मतलब जिलाया गया, उसका मतलब यीशु मरा आत्मा में हमारे पाप को लेकर के। तब परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाने की बात की। फिर से एक बार आपको याद दिलाता हूँ, इस वक्त यीशु मसीह हमको अपने में लिए हुए हैं। हमारे सारे दंड को अपने में उसने ले लिया है। सो क्या हुआ? यूहन्ना 5:24 बताता है कि अब यीशु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि धर्मी भी ठहरा दिया गया और मृत्यु से वो निकलकर फिर से जीवन में प्रवेश कर गए हैं। जब इस बात पर सुसमाचार को सुन करके कि यीशु मसीह मानव जाति के पाप के लिए मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, जब इस पर हम विश्वास करते हैं तो ये परिणाम कि यीशु हमारे पापों को उठा के अधर्मी बना था, लेकिन उसे फिर से धर्मी ठहराया गया, हमारे पाप को लेकर मर गया था, लेकिन उसे फिर जिलाया गया। यही परिणाम विश्वास करने के द्वारा हमारी आत्मा में भी जो है स्थानांतरित हो जाती है। मैं बहुत एक्साइटेड इस बात के लिए। वो परिणाम कि यीशु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गया, वो हमारे अंदर में स्थानांतरित हो जाती है। ये वचन हम लोग पढ़ते यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 और उसके 24 में। आइए हम लोग पढ़ते यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 और 24। देखिए परमेश्वर का भेद कैसे हमारे सामने खुल रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5:24 में लिखता है, ये यीशु मसीह कह रहे हैं, पहले से कह रहे हैं। यीशु मसीह जो कुछ करने जा रहे थे, उसके बाद जो हमारे अंदर में जो आदम के द्वारा पाप आया और मृत्यु आई, उस मृत्यु को कैसे वो निकाल देने वाले हैं, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में कैसे प्रवेश करने वाले हैं, इसकी भविष्यवाणी वो पहले से कर रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, क्योंकि अभी तक वो इसके लिए कार्य नहीं किए हैं, लेकिन वो बता दिए हैं। 24 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। यानी कि मेरा वचन, यीशु मसीह वचन सुना रहे हैं, और वो क्या वचन सुना रहे हैं कि पिता के पास एक योजना है कि वो मुझे इस पृथ्वी पर भेजे हैं कि मैं दुख उठाऊं, मैं पाप को उठा लूं, अशांति को उठा लूं, रोगों को ले लूं, और मैं मानव जाति के लिए दंड उठाऊं। जैसे 53 के मुताबिक जो मेरे भेजने वाले पर प्रतीति करेगा, उसके कार्य पर, उनके बारे में क्या लिखता है। फिर से मैं पढ़ता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन। देखिए, मृत्यु के उल्टा आदम के द्वारा मृत्यु आई थी, लेकिन कह रहे हैं कि अनंत जीवन उसका है। और यहां पर क्या लिखा है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, आग का झील, दूसरी मृत्यु, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। कारण क्या है? आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गया है। हालेलुया। वो मृत्यु से पार होकर जो आदम के द्वारा हमारे अंदर आई थी, जब यीशु के प्रायश्चित के कार्य पर जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, जिस दिन एक व्यक्ति विश्वास करता है,
अब मृत्यु से पार होके जीवन में प्रवेश कर जाता है। उसका मतलब यीशु मसीह मृत्यु को लिया, मृत्यु का दंड पाया, पर मृत्यु में से निकाल करके जीवन को प्रभु ने डाला, धार्मिकता को डाला। अब यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, यीशु मसीह में नई सृष्टि बन जाने के कारण अब वो धार्मिकता और वो जो है मृत्यु में से बाहर आना या जी उठना हमारे अंदर में हो गया और परमेश्वर का अनंत जीवन हम में स्थापित हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इतनी सारी बातों को आपके सामने एक्सप्लेन करने का मेरा एक ही उद्देश्य था। अभी जब आप इफिसियों के पत्री 2 अध्याय 1 से 10 पद पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप मरे हुए थे और मरी हुई दशा में आप किस तरह का जीवन जी रहे थे और उसका परिणाम आप क्या भोगने वाले थे। लेकिन परमेश्वर जो दया का धनी है वो आप पर अनुग्रह करता है यीशु मसीह के द्वारा कि उसके साथ आपको जिलाएं भी, आपको उठाएं और स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ बिठाए और जो है आपको जो है जैसे शैतान को यीशु मसीह के पांव तले किया है वैसे ही आपके तले भी कर दे, क्योंकि वो आपका सिर है और हम उसके देह हैं। और उस उद्धार को परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त कर ले। अब आइए हम लोग इस अध्याय को पढ़ेंगे और अब जब हम पढ़ेंगे आपकी आंखें बहुत ही आसानी से खुल जाएगी इस हिस्से को समझने के लिए और जो है आप आज बहुत ही आशीषित होंगे। मेरे प्रियो, ये अध्याय को पढ़ के मैं इतना आशीषित हूँ और मैं जानता हूँ आप भी आशीषित होंगे। अब आइए हम लोग अब देखते हैं, अब ये हम समझ लेंगे। आइए बड़े ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ऐसा लिखा है इफिसियों के पत्री उसका 2 अध्याय। आइए हम लोग पढ़ते हैं। आज हमने गीत भी गाया, मैं जो पहले मुर्दा था मुझ में डाली उसने जान। यीशु मसीह के द्वारा से, उसके मृत्यु और जी उठने के द्वारा से उसने हमारे अंदर जान को डाल दिया। आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहला पद में लिखा है उसने, ऊपर हमने पढ़ा था यीशु मसीह को। अभी मैंने कहा था यीशु मसीह को क्या हुआ, यीशु मसीह को प्रभु परमेश्वर ने क्यों जिलाया, यीशु मसीह के जिलाए जाने का महत्व क्या था। अब आपको समझ में आएगा। अगर यीशु हमारे पाप को लेकर नहीं मर जाते, गाड़े जाते, नहीं जिलाए जाते, तो हमारे लिए इस मरे हुए दशा में से आप जीवन में आने का कोई रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि मरे हुए लोग अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आशा रहित है। ओके, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। उसने, यीशु के कारण, चूंकि यीशु मसीह जिलाया गया, यीशु मसीह के द्वारा जी उठने का रास्ता तैयार हो गया। लिखता है उसने तुम्हें भी जिलाया। 19 पद में लिखता है उसकी सामर्थ, 1 अध्याय का 19, उसकी सामर्थ हमारी ओर अति महान है उस कार्य के अनुसार। कौन सा कार्य है? अर्थात यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया जाना, उससे ये कनेक्ट हो रहा है। 2 अध्याय, चूंकि वो कार्य इतिहास में हुई, परम पिता परमेश्वर ने ये काम किया, इसलिए तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम लोग मरे हुए थे। कैसे मरे थे? आदम के मरने से हम लोग मरे हुए थे, पाप और अपराधों के कारण मरे हुए थे। और मेरे प्रियो, हम लोग आग के झील में जो दूसरी मृत्यु जाने वाले थे, लेकिन बोलता है यीशु में उसने हमको जिलाया। ओके, उसके बाद हमारे लाइफ का थोड़ा सा हमारे जीवन का वर्णन करता है। जब यीशु मसीह में एक व्यक्ति का जीवन नहीं है, यीशु को जानने के पहले का जीवन उस शैतान के चंगुल में कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। और हम सभी लोग उसमें से, हम लोग जिए हैं, उसमें से निकले हैं बाहर। ओके, सो जब मनुष्य पाप के दशा में आई तो उसका परिणाम क्या हुआ? और लोग शैतान के चंगुल में आ गए। और जब शैतान के चंगुल में आ गए तब उनको परमेश्वर से अलग कर दिया गया। और फिर उनका जीवन कैसे चलने लगा? परमेश्वर से अलग हुए। और उसके बाद लिखा है 2 पद में, जिनमें तुम पहले, मतलब मरी हुई दशा में जब मसीह को ग्रहण नहीं किए थे, जिसमें तुम पहले संसार की रीति पर
दूसरा, आकाश के अंधकार की हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते हैं जो आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तीसरा, इनमें हम भी सब के सब पहले शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और उसका परिणाम क्या भोगने वाले थे? अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध के भागी थे। आदम के पतन के बाद मनुष्य क्या हो गया? परमेश्वर से उनका मन हट गया, परमेश्वर से रिश्ता टूट गया और जो है संसार से रिश्ता जुड़ गया। यहाँ पर जब तुम संसार के रीति के अनुसार चलते थे, संसार शब्द है, उसका ग्रीक वर्ड है कोस्मोस। ऐसा सोचे तो हम सोचते ये संसार जो हम देखते हैं, लेकिन नए नियम में बाइबल में जब संसार कहते हैं तो ये संसार, ये मिट्टी का, ये पेड़ पहाड़, ये संसार की बात नहीं करता है, लेकिन एक प्रणाली का, इस संसार के अंदर में जो बुरी बातें हैं और बुरे प्रकार की जो सिस्टम है उसकी बात कहता है। आज भ्रष्टाचारी है, आज हत्याएं हैं, आज चोरी है, आज व्यभिचार है, हर एक किस्म की बातें इस संसार के अंदर में है। आज संसार जो है टीवी के द्वारा अनेकों चीज़ों को प्रोजेक्ट करता है जिसके द्वारा से लोग उसमें फंसते और बचते जाते हैं। मेरे प्रियो, जब शैतान के चंगुल में आए तब वो परमेश्वर के बैरी हो गए और अब संसार, बुरे संसार के वो जो है मित्र बन गए। गलतियों की पत्री और उसका जब हम लोग पढ़ते हैं, गलती उसका 1:4 में, तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमको बुरे संसार से छुड़ाया। आइए मैं पढ़ता हूँ 4 को। उसमें लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, यानी यीशु मसीह में, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। जब प्रभु संसार करता है तो इस संसार की बुराइयां जिसमें आज सारी दुनिया जी रही है और ये बुराइयां संसार में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगी। मेरे प्रियो, जिन बातों से लोग लिहाज करते थे अब लोग उससे लिहाज भी नहीं करते हैं। अब लोगों के बुरी बातों से शर्म भी नहीं आती है और पाप से उनको कोई जो है किसी प्रकार का गुरेज नहीं है, चाहे खुले में है चाहे गुप्त में है। मेरे प्रियो, ये बुरा संसार जो है बुरी बातों से भरा हुआ है और आदम में लोग मरे, शैतान के चंगुल में आने के बाद ये संसार में वो लोग फंस गए। ओके, हम और आप संसार के रीति के अनुसार चल रहे थे। दूसरी बार, अंधकार के हाकिम और दुष्ट की सेना, है ना, उस अंधकार के हाकिम और उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आज्ञा ना मानने। ये अंधकार के हाकिम और वो आत्मा कौन है? ये डिमोनिक वर्ल्ड है, ये शैतान है, उसका जो कब्जे में मनुष्य जी रहा है। हम और आप उसके कब्जे में थे। और तीसरी बात, और एक बात होती है इसमें कि पहले तो हम लोग आत्मा में चलते थे प्रभु में जुड़े होकर के, लेकिन तीसरी बात, शैतान के चंगुल में आने के बाद हम लोग पढ़ते हैं, इनमें हम भी सब के सब, पौलुस या तुम और हम कह रहा है, पौलुस यहाँ पर कह रहा है यहूद, हम भी मतलब यहूदी लोग भी और तुम भी मतलब अन्य जाति लोग भी। पहले यहूदी लोग, पौलुस सोचता था कि हम यहूदी हैं, हमको परमेश्वर ने व्यवस्था दिया है, हम ही लोग उद्धार के पाने के लायक। लेकिन जब वो मसीह में आया उसको समझ में आया कि यहूदी और अन्य जाति सबकी दशा एक सा है, सबको यीशु मसीह की आवश्यकता है। लिखता है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध करते। हम लोग शरीर के अनुसार चलते थे, शरीर के लालसाओं इच्छाओं को पूरी करते थे। मेरे प्रियो, हमारा शरीर का जब बात कहता है, इस शरीर का मतलब ये शरीर नहीं मांसलों का नहीं, शरीर हमारे शरीर के अंदर में एक जो है निर्बल दशा, जो हर पाप को का भोग करने के लिए वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। बाइबल में जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा जागते रहो, प्रार्थना करो, उसने कहा शरीर तो आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर निर्बल है। उस शैतान के चंगुल में हमारा शरीर निर्बल हो गया कि हम हर प्रकार के शरीर के लालसा और अभिलाषाओं के अधीन में होकर हम लोग पाप करें।
गलतियों 5:19 पद में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके और भी काम है जिसके विषय में कह चुका हूं। रोमी 1 अध्याय अगर 28 पद से पढ़ेंगे उसमें ऐसे ऐसे और भी काम है जिसके विषय में कह चुका हूं। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। सो ये शरीर में उसकी लालसा और अभिलाषाओं में जीते थे। हम अपने जीवन को देख सकते हैं मेरे प्रियो, हर मसीह का जो है 2 पहलू है, मसीह को जीवन देने के पहले का जीवन और मसीह के बाद का जीवन। प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र होने के लिए बुलाए, पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाए हैं। और पवित्र जीवन हमारे जीवन में कैसे आता है? जब हम संसार और शैतान से अपने को अलग करके मसीह के साथ एक प्रगाढ़ रिश्ता जोड़ते हैं। केवल संसार को छोड़ना ही नहीं है, पाप को छोड़ना ही नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के साथ हमारा एक बहुत ही गहरा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि हमारी पवित्रता यीशु के रिश्ते से आती है। केवल हमारे पापों को छोड़ने की कोशिश से नहीं, हमसे नहीं होगा। जब तक हम मसीह से नहीं जुड़ते हैं, हमारा गहरा रिश्ता नहीं होता है, हमारा इंटीमेसी नहीं होता, तब तक वो पवित्रता हम में नहीं आती है कि हम हर पाप का इनकार करें। जब हम पवित्र जीवन जीने का कोशिश करते, पाप का इनकार करने का, एक्चुअली उस पवित्रता को जो प्रभु ने हमें दिया है उसके प्रति विश्वास योग्य ठहरने के लिए हम पापों का इनकार करते हैं। इसलिए संसार के जो संसार से प्रेम करता हो परमेश्वर का बैरी है। इसलिए जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं और अपने आप को डिटेच करते संसार से, शैतान से और प्रभु के साथ जुड़ते हैं, तो हम परमेश्वर के लिए जीने लग सकते हैं। और जिन्होंने सच्चे रीति से यीशु को ग्रहण किया है वो इस बात को देखते हैं, मसीह को जीवन देने के पहले उनका जीवन ये 3 बातों के अनुसार था, और मसीह को जीवन देने के बाद में उसका जीवन परिवर्तित हुआ है। अब वो वैसा जीवन नहीं जी रहे हैं। सो ये 3 बातों के कारण ही बाइबल यहाँ लिखा है हमारे आपके लिए हमारा भविष्य क्या था। लिखा है कि और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। तीसरा का आखिरी पद, मतलब ये 3 बातें जो लिखी है, संसार के रीति के अनुसार, अंधकार के हाकिम के अनुसार और अपने शरीर के लालसा और अभिलाषाओं के साथ जीते थे, इनका परिणाम क्या लिखा है कि स्वभाव से परमेश्वर के क्रोध के संतान थे। लिखा है कि परमेश्वर आज्ञा ना मानने वाले, पाप करने वाले पर अपना क्रोध उंडेलेगा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद जो यीशु को ग्रहण कर लेंगे, यीशु उनके लिए ऑलरेडी क्रोध उठा लिया है नरक में जा करके। लेकिन ये हमारी दशा थी। सो हम परमेश्वर के प्रति हमें कितना धन्यवादी होना चाहिए कि परमेश्वर यीशु को लाया, कि इस क्रोध को यीशु, इस दंड के क्रोध को यीशु हमारे लिए झेले। लिखा है हम क्रोध के संतान थे। लेकिन अगला वचन हमको देखते हैं, यह बहुत ही परमेश्वर को महिमा देने वाली बातें हैं, परमेश्वर को दंडवत करने वाली बातें हैं। और वो बात क्या है? हमारी दशा ये थी, आग का झील था, परमेश्वर का क्रोध था। लेकिन यहाँ पर एक बात आ जाती है 5 पद में, 4 पद के ही 4 पद में, 4 पद से पढ़ते हैं। हम लोग क्रोध, स्वभाव से क्रोध के संतान थे, परमेश्वर के क्रोध को सामना करने वाले थे। लेकिन लिखा है परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, सुनिए, हमारा परमेश्वर दया का धनी है, हम लोगों पर उसकी दया अपरंपार है। परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे हमसे प्रेम किया, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उस बड़े प्रेम से जो उसने हमसे प्रेम किया है। हम लोग उस क्रोध के संतान थे दंड पाने के लिए, लेकिन परमेश्वर दया का धनी। मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करेंगे कि परमेश्वर ने अपनी आपके और मेरे ऊपर दया दिखाया है। मैं प्रत्येक दिन परमेश्वर को उसके दया के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। लिखा है जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, फिर से यहाँ पर आ गया, मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मेरे प्रिय, अभी समय आएगा, मसीह के साथ जिलाया। यीशु 2019 साल पहले मरे थे, लेकिन कहता है कि तुम मसीह के साथ जिलाए, क्योंकि मैंने आपको बताया, ईश्वर ने कहा था जब मैं ऊंचे में चढ़ाए जाऊंगा तो माँ सबको अपने में खींच लूंगा। हमारी आत्मिक दशा को अपने आप में खींच चुके थे। तो जब यीशु मसीह जिलाए गए ना, यीशु मसीह अकेले नहीं जिलाए गए, हम लोग जो उस पर विश्वास करने वाले थे, नई सृष्टि बनने वाले थे, हम भी यीशु मसीह के साथ मृतकों में से जिलाए गए। और
जब हमने सुसमाचार का प्रत्युत्तर दिया, उस दिन हमारे आत्मा में भी ये बात लागू हो गई। जिस दिन हम विश्वास करते, उसी दिन यीशु के साथ जिलाए जाने की बात हम में स्थानांतरित हो जाती है। हम उस यीशु के साथ जिलाए गए क्योंकि अब हम यीशु में थे। ओके, यीशु में डाल दिए गए थे, यीशु मुझे अपने में ले लिया। मसीह के साथ जिलाएगा, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। 6 पद को देखिएगा। ये जरूरी था मुझे उन बातों में ले जाने के लिए ताकि आपको ये वचन सुनाई दे, समझ में आए। 6 पद में लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, एंड ही रेज्ड यू विथ क्राइस्ट, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। बाइबल में हम लोगों ने कल पढ़ा था मेरे प्रियो, ये एक बड़ी ताकत और बल देने वाली बात है। हमने पढ़ा था 19 पद से पहले अध्याय के कि उसकी सामर्थ हमारी ओर अति सामर्थ है जो उस पर विश्वास करते हैं। उस कार्य के अनुसार जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को जलाया और अपने दाहिनी ओर सब प्रधानता, अधिकार, अंधकार के हाकिम, दुष्टता की सेना के ऊपर बिठाया, यानी शैतान के ताकत के ऊपर यीशु मसीह को बिठाया। सो यीशु मसीह को जिलाया, उसके बाद यीशु मसीह को उठाया, स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिनी ओर सारे प्रधानता और अधिकारों, अंधकार के हाकिमों के ऊपर, उनके ताकत के ऊपर उनको उठाया। लेकिन केवल यीशु मसीह को ही वहां नहीं उठाया, लिखा उसके साथ हमें भी उठाया। हालेलुया। जब यीशु मसीह जिलाए गए तो हम भी जिलाए गए उसके साथ। यीशु मसीह जब उठाए गए पिता के दाहिनी ओर, मेरे प्रियो शरीर में हम यहाँ हैं, लेकिन आत्मा में हमारी पहुंच वहाँ यीशु मसीह के साथ, यीशु के साथ, क्योंकि हम उठाए गए। यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ है और हम भी उसके साथ हैं पिता के पास। सारी शैतान की शक्ति और सामर्थ, ताकतों के ऊपर, उससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास वो पावर है क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ वहां पर उठाए गए। केवल उठाई नहीं गए, लिखा है यीशु के साथ वहां बैठाया। जहां यीशु मसीह बैठे हैं, आप इस वक्त एहसास करिए, शरीर में आप यहाँ हैं लेकिन आत्मा में आप स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ बिठाए गए हैं। आपका पोजीशन देखिए, आपका पोजीशन जो है, आप जिलाए गए यीशु के साथ, उठाए गए और यीशु के साथ बिठाए गए हैं। सो हम शैतान की दुनिया से क्यों डरे? शैतान की ताकत से हम क्यों डरे? शैतान जो हमारी हानि पहुंचाना चाहता है, अनेक युक्तियों को रचना चाहता है, हम उससे क्यों घबराएं? हमारे पास अधिकार है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, हमारे पास अधिकार है शैतान के हर युक्तियों को कुचलने के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसने यीशु को जो है शिरोमणि बनाकर कलीसिया को दे दिया, मतलब सिर बनाकर कलीसिया को दे दिया। और कलीसिया क्या है? उसकी देह है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। कलीसिया उसकी देह है, यानी शैतान हमारे पांव के तले है। हमारा उसके ऊपर अधिकार है, हमारा उसके ऊपर वो जो सिचुएशंस को लाता है, हमको उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। हमको जो है ये विश्वास करने की आवश्यकता है, मैं मसीह के साथ जिलाया गया, मैं मसीह के साथ उठाया गया और मैं मसीह के साथ में बिठाया गया। यह सब इसलिए हुआ कि हम आदम से निकल के अब यीशु मसीह में हैं। आदम में थे, हम पाप में थे, 3 प्रकार का वो जीवन हम जी रहे थे। लेकिन हम अपने जीवन में हमने निर्णय लिया कि अब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, और जब हम यीशु पर उसके प्रायश्चित के बलिदान को हम स्वीकार करते हैं तो हमारे जीवन में हम अपने पाप में जो मरे हुए दशा में थे, हम उससे जिलाए जाते हैं, मृत्यु से पार के जीवन प्रवेश हो जाते हैं। केवल प्रभु हमको उतने नहीं करता है, हमको उठाता है। मसीह को जो पिता के दाहिने और बिठाया प्रधानता और अधिकारों के ताकत के ऊपर, हमें भी वहाँ बिठा देता है और हमको जो है कहता है कि मैं अपनी सामर्थ तुम्हें देता हूं। हम खुदा में, स्वर्ग में, आत्मा में बैठे, पृथ्वी पर हम उसके अधिकार को लेकर चल सकते हैं। मरकुस उसका 1 का 16-17 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं, विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, यीशु मसीह रोगियों को चंगा करते थे, यीशु मसीह तूफानों को रोकते थे। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये पृथ्वी के तूफान है, लेकिन हमारे जीवन में बहुत तूफान उठती है, रोग और बीमारियों का, बहुत किस्म के समस्याओं का तूफान उठता है। हम भी उस पर अधिकार ले सकते हैं। मेरे प्रियो, आपकी दशा यीशु मसीह में होने से उसके साथ जिलाए गए, उठाए गए और बिठाए गए। ओके, 7 पद में लिखा है स्वर्गीय स्थान में बिठाए गए। उसके 7 पद में लिखता है इस दशा में जो यीशु के साथ जिलाए गए, बिठाए गए, यीशु के साथ जो हमारी एकता बनी है, उसके द्वारा हमको क्या मिलने वाला है? मेरे प्रियो, 7 पद में लिखता है कि therefore, that's why, वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, जब हम यीशु में हो गए तो बोलता अपनी उस कृपा के अनुसार जो हम पर है, जो यीशु मसीह में, आने वाले समयों में, जब तक आप पृथ्वी पर जी रहे हैं,
यीशु मसीह को जब आपने जीवन दिया, पहली अनुग्रह तो आपका उद्धार हुआ है, आप छुड़ाए गए, उठाए गए, बिठाए गए, लेकिन अभी आपके पास एक लंबी जिंदगी है जो आपको इस पृथ्वी पर जीना है। अगर इस एहसास में आप जीते हैं, मैं मसीह में जिलाएगा, उठाया गया, बिठाया गया, यीशु के साथ मेरी एकता है, और आप उस एकता में अपने आप को बनाए रखते हैं, तो मेरे प्रियो, यह वचन आपके जीवन में पूरा होगा कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, अपने अनुग्रह के द्वारा नाना किस्म के बातों को, नाना किस्म के आशीषों को आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके नाती पोतों के जीवन में वो लेकर के आए, बशर्ते कि आप यीशु मसीह में है, उसको जीवन दिए। कई बार लोग यीशु मसीह को जीवन देते हैं लेकिन उसके साथ विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, वो भटकते हैं, बैकस्लाइड होते हैं, वो अपनी उस एकता को मसीह के साथ खोते। आइए हम मसीह में बने रहे, उसके लिए वो सबसे पहले एक आशीष के बारे में बताता है। ओके, उद्धार तो हमारा पहला ब्लेसिंग है, उसके बाद इस संसार में रहते हुए हम बहुत सारे आशीषों को पाएंगे। यहाँ पर हमने कई आत्मिक आशीषों को देख लिया, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि आने वाले समय में अनुग्रह का असीम धन आपको दिखाए, इस सत्य के अनुसार कि यीशु में जिलाए गए, उठाए गए, बिठाए गए, यीशु मसीह में अब आप एक हैं। 8 पद में लिखता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कामों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिख रहा है, और ये सारे कार्यों के कारण जो यीशु मसीह ने किया, उस पर विश्वास करने से अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। उद्धार का मतलब पापों की क्षमा, छुटकारा, नरक से छुटकारा, ये सारी चीज़ों से हमारा उद्धार हुआ है। और लिखता है ये प्योरली परमेश्वर का कार्य है जो यीशु मसीह में उसने किया, और उसमें हमारा विश्वास होने के खातिर परमेश्वर हम पर अनुग्रह उंडेलता है। हमारे किसी भी कामों से, हमारे किसी भी खासियत से परमेश्वर हमारा उद्धार नहीं किया कि हमने प्रार्थना किया, कि हमने उपवास किया, कि हम दान दिए, दशवांश दिए, भलाई का काम किए, इसलिए परमेश्वर हमारे उन कामों के कारण हम पर उद्धार किया। नहीं, बोलता कर्मों से नहीं तो मनुष्य को घमंड करने का मौका मिलता। तो उद्धार केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह से, विश्वास करने से हमें मिली है, और जो है इसके लिए हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, और ना तो परमेश्वर को खुद से प्रसन्न करने के लिए हम उन बातों को करते हुए इनके भागी हो सकते थे। मेरे प्रियो, उसके बाद 10 पद में कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हमारे कर्मों से हम उद्धार नहीं पाए, लेकिन हमको प्रभु ने उद्धार दिया है कि अब हम भले कर्मों को करें। पहले हम बुरे बुरे कामों को करते थे। हमारे काम, आज संसार में कई बुरे कामों को, हर रोज पेपर खोलते साथ, टीवी खोलते साथ, हर बुरी बुरी घटनाएं, बुरी बातों को आप सुनेंगे, जिसमें हम भी भागीदार थे। लेकिन उन भले कामों से हमारा उद्धार नहीं होता। हमारा दान दशवांश देने से, हर इतवार को चर्च अटेंड करने से, और जो है कि कुछ रूटीन के तौर पे बाइबल पढ़ने से, रिलीजियस वर्क करने से प्रभु हम पर दया करते हैं। केवल और केवल यीशु मसीह के छुटकारा देने वाले कार्य पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार होता है। लेकिन जब उद्धार हो जाता है, उसके बाद इसका प्रमाण हमारे जीवन में दिखना चाहिए। जैसा हमारा परमेश्वर भला है, वैसे अब हमारे भी जीवन में भली बात दिखना चाहिए, भले काम दिखना चाहिए, भला चरित्र दिखना चाहिए। हमारा एक एक काम परमेश्वर को महिमा देने वाला होना चाहिए। हमारा कोई काम गुप्त में नहीं होना चाहिए, जो लोगों से छुपा करके, बल्कि हमारा जीवन खुले में, क्योंकि बाइबल बताता है कि तुम जगत की ज्योति हो जो नगर पहाड़ पर बसा है। मत्ती 5 अध्याय में 14 पद से पढ़ते हैं, जो कोई दीपक को जो है बुशल के नीचे नहीं रखता है ना, पैमाने के नीचे नहीं रखता है, लेकिन वो उसको बाहर रखता है कि उसका काम दिखे, उसका प्रकाश दिखे, और लोग ये देख कर जान जाए कि ये व्यक्ति परमेश्वर का है। क्योंकि 16 पद में लिखता है कि तुम्हारी ज्योति इस प्रकार चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करें। सो भले कामों के द्वारा हम उद्धार नहीं है। जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं कि हम अपने कर्मों से उद्धार पाएंगे। बाइबल बताती है कि हमारे भले काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़े के समान है।
उससे हमको कुछ नहीं मिलेगी मेरे प्रियो, लेकिन उद्धार पाने के का जो उद्देश्य प्रभु का था, अब हम भला जीवन जिए, अपने भले परमेश्वर की तरह बने, भले कामों को करें, हमारा हर एक काम परमेश्वर को महिमा देने वाले। आपको काम को देख के दुनिया देख कर नहीं कर पाए, ये मसीह ऐसा होता है, ये मसीह लोग ऐसा होते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर की निंदा ना हो, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो हमारे चाल चलन, हमारे कामों के द्वारा। सो मेरे प्रियो, हमको जब यीशु मसीह में यह जीवन मिला है, इस जीवन के अनुरूप हम अपनी ज़िंदगी को जिए, मसीह के साथ एकता में, मसीह के पवित्रता में, मसीह के धार्मिकता में, मसीह के प्रेम में, मसीह के भलाई में हम अपने जीवन को जिए और परमेश्वर को महिमा करें। सो मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए, जिसमें होकर, जिस पर विश्वास करके हम परमेश्वर के जो है ऐसे आशीषों के भागीदार हो गए हैं। अब हम लोग ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, यीशु मसीह में हम भी कुछ हैं, यीशु मसीह में हम भी ताकतवर लोग हैं, यीशु मसीह में हम भी पवित्र, यीशु मसीह में हम भी उद्धार पाए हैं, मृत्यु से जीवन प्रवेश कर गए। अब नरक के लिए हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम स्वर्ग जाने के इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आइए हम इफिसियों के पत्री 2 अध्याय 1 से 10 पद के जो है आधार पर हम अब अपने ज़िंदगी को जिए। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे मेरे प्रियो। इसी तरह से हम लोग आगे लगातार हम लोग अगले सप्ताह 11 पद से जो है हम लोग 22 पद तक का अध्ययन करेंगे। और इन सच्चाइयों को मेरे प्रियो जब हम जानेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सचमुच में आपका जीवन बदल जाएगा। आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों में अपने आप को पाएंगे, परमेश्वर को करीब पाएंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होंगे। सो ये अध्ययन बहुत ही अच्छा अध्ययन है, और इसलिए मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप इस बाइबल स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि जो आप पा रहे हैं आशीष अपने पास मत रखें, इस आशीष को दूसरों तक बांटें, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को जो है अब बांटिए। मैं बहुत खुश हूँ, पिछले दिनों में सालों बतला रहे थे कि कई लोग अलग पृष्ठभूमियों को ले, मुस्लिम लोग, हिंदू लोग भी शायद इसमें जुड़ रहे हैं, कई उसमें देखा है कि लोग जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आइए हम लोग इस संदेश को दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएं, अपने मित्रों, रिश्तेदारों, बंधुओं, ताकि इस सच्चाइयों के द्वारा उनको भी जीवन मिले। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सप्ताह।